राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास कथा अध्याय छठा। भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति, सत्संग की महिमा और दान पुण्य के दिव्य प्रभाव को विस्तार से प्रकट करता है। शास्त्रों और स्कंद पुराण के अनुसार आषाढ़ मास में किया गया जप तप और कथा श्रवण मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर देता है। यह कथा विस्तार पूर्वक और प्रस्तुत की गई है ताकि आप इस आध्यात्मिक मर्म को पूरी गहराई से समझ सके। मंगलाचरण एवं कथा। नारायणम नमकृष्यम नरम चैव नरोत्तम देवी सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदीर एत। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से वंदना करते हुए कहा, हे परम ज्ञानी सूत जी, आपने 5वें अध्याय में आषाढ़ मास के नियमों और भगवान विष्णु की योग निद्रा के अद्भुत रहस्य को समझाया। अब कृपा करके छठे अध्याय की वह परम पावन कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों के सांसारिक कष्ट दूर होते हैं और जो इस मास के महत्म को पूर्ण रूप से चरितार्थ करती है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सभी धन्य हैं जो जगत के कल्याण के लिए भगवान के चरित्र को सुनने की इच्छा रखते हैं। आषाढ़ मास का छठा अध्याय आज राजा धर्मध्वज और ऋषि मेधावी के संवाद पर आधारित है। यह कथा मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करती है। ध्यान पूर्वक सुनो। राजा धर्मध्वज और उनकी धार्मिक जिज्ञासा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती नाम की एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी थी। वहां राजा धर्मध्वज राज करते थे। राजा जितने वीर थे उतने ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय, वेदों के ज्ञाता थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। चोरी डकैती का कोई भय नहीं था और सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे। के मन में हमेशा एक व्याकुलता रहती थी। वे सोचते थे कि संसार में जीव कर्मों के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। अज्ञानतावश मनुष्य ऐसे पाप पर बैठता है जिनका दंड उसे अनेक योनियों में भुगतना पड़ता है। राजा रात दिन यही विचार करते थे कि ऐसा कौन सा सरल मार्ग है जिससे साधारण मनुष्य भी बिना कठिन तपस्या के घोर पापों से मुक्त हो सके। एक बार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को राजा के महल में ऋषि मेधावी का शुभागम हुआ। ऋषि मेधावी का मुखमंडल ब्रह्म तेज से चमक रहा था। राजा धर्मध्वज ने अत्यंत आदर के साथ ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया, उन्हें दिव्य आसन पर बैठाया, उनके चरण धोए और उनका विधि विधान से पूजन किया। राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता पूर्वक ऋषि से प्रश्न किया, हे ब्रह्म ऋषि, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे मन में एक बड़ा संशय है, कृपया उसका निवारण करें। कलयुग में मनुष्य अल्प आयु और मंद बुद्धि होंगे। वे कठिन यज्ञ, व्रत या वेदों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आषाढ़ के पावन महीने में वह कौन सा महात्म्य या कथा है जिसे सुनने मात्र से मनुष्य यमलोक के कष्टों से बच जाता है? कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। मेधावी द्वारा सत्संग और दान की महिमा का वर्णन करते हुए ऋषि मेधावी राजा के इस लोक कल्याणकारी प्रश्न को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करने वाला है। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु और सूर्य देव की उपासना का विशेष विधान है। इस महीने का छठा अध्याय
एक अत्यंत प्राचीन इतिहास से जुड़ा है, जो सत्संग की महिमा और अन्न जल दान के महत्व को सिद्ध करता है। हे राजन, बहुत समय पहले की बात है। कौशाम्बी नगरी में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता था, परंतु उसका पुत्र गुणनिधि कुसंगति में पड़ गया। गुणनिधि ने माता पिता के संस्कारों को भुलाकर जुआ खेलना, मदिरा पान करना और चोरी करना शुरू कर दिया। उसने ब्रह्मा रोचित कर्म पूरी तरह छोड़ दिया। पिता के बार बार समझाने पर भी गुणनिधि नहीं सुधरा। एक दिन देवदत्त ने दुखी होकर गुणनिधि को घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद गुणनिधि दाने दाने को तरसने लगा। वह जंगलों और गांवों में भटकता हुआ भूख प्यास से व्याकुल हो गया। चलते चलते वह एक अनजाने नगर में पहुंचा। संयोगवश वह आषाढ़ मास का महीना था। गुणनिधि कई दिनों से भूखा था। आषाढ़ मास की तपती गर्मी और अचानक होने वाली वर्षा के कारण उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था। भटकते हुए वह आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवसैनी एकादशी के दिन एक शिवालय के पास पहुंचा। वहां कुछ भक्त आषाढ़ मास का महात्म्य सुन रहे थे और भगवान विष्णु व शिव के भजनों में लीन थे। गुणनिधि केवल भोजन की तलाश में मंदिर के कोने में जाकर छिप गया। उसने सोचा कि जब रात में सब सो जाएंगे तब वह मंदिर में चढ़ाए गए भोग प्रसाद को चुराकर अपनी भूख शांत करेगा। रात हुई, मंदिर के दीप बुझने लगे। गुणनिधि दबे पांव गर्भगृह की ओर बढ़ा। वहां भगवान के सामने रखा प्रसाद उसे दिखाई दिया, परंतु वहां बहुत अंधेरा था। प्रसाद को साफ देखने के लिए गुणनिधि ने अपनी धोती का एक कोना फाड़ा, उसकी बत्ती बनाई और बुझते हुए दीपक में तेल डालकर उसे प्रज्वलित कर दिया। दीप जलते ही चारों ओर प्रकाश हो गया। जैसे ही गुणनिधि ने प्रसाद उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मंदिर के पहरेदार जाग गए। उन्होंने गुणनिधि को चोर समझकर शोर मचाया। घबराहट में गुणनिधि भागने लगा, परंतु पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और अनजाने में लगी एक चोट के कारण गुणनिधि के प्राण वहीं पखेरु हो गए। गुणनिधि की मृत्यु होते ही भयंकर रूप वाले यमदूत वहां पहुंचे। उन्होंने गुणनिधि के सूक्ष्म शरीर को पास में बांध लिया और उसे यमलोक ले जाने लगे। यमदूत आपस में कह रहे थे, इस पापी ने जीवन भर कोई पुण्य नहीं किया। इतने माता पिता को सताया, जुआ खेला और चोरी की। इसे नरक की सबसे भयानक यातनाएं दी जाएंगी। तभी अचानक आकाश मार्ग से भगवान शिव और विष्णु के दिव्य दूत गढ़ चमकते हुए विमान में बैठकर वहां पहुंचे। उन्होंने यमदूतों का रास्ता रोक लिया और कहा, ठहरो, इस जीव को तुम यमलोक नहीं ले जा सकते। इस पर हमारे स्वामियों की कृपा हो चुकी है। यह परम पद का अधिकारी है। यमदूत आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, हे देवदूतों, आप इस पापी का पक्ष क्यों ले रहे हैं? इसने जीवन में कभी कोई पूजा पाठ नहीं किया, कभी दान नहीं दिया। यह तो मंदिर में भी चोरी करने के उद्देश्य से गया था। फिर यह पुण्य का अधिकारी कैसे हुआ? शिवदूतों ने हंसकर उत्तर दिया, हे यमदूतों, तुम केवल इसके बाहरी कर्मों को देख रहे हो, परंतु तुम आषाढ़ मास के महात्म्य और अनजाने में हुए पुण्य के प्रभाव को नहीं जानते। सुनो, इस जीव ने अनजाने में ही सही पर 3 महान पुण्य किए हैं। प्रथम पुण्य यह आषाढ़ मास के पवित्र दिनों में मंदिर में उपस्थित रहा, जहां भगवान की कथा हो रही थी। इसके कानों में पवित्र मंत्र और कथा के शब्द पड़े, जिसे इसके जन्मों के पाप नष्ट हो गए। दूसरा पुण्य इसने
आषाढ़ मास की रात्रि को भगवान के गर्भगृह में बुझते हुए दीपक को अपनी फटी धोती की बत्ती बनाकर फिर से प्रज्वलित किया। मंदिर में दीप दान करने का फल अनंत होता है। तीसरा पुण्य, यह मृत्यु के समय भूखा प्यासा था, जिससे अनजाने में ही इसका आषाढ़ मास का व्रत पूरा हो गया। दूतों ने आगे कहा, शास्त्रों का वचन है कि आषाढ़ मास में जो कोई भी भगवान के सम्मुख दीप प्रज्वलित करता है या अंधकार को दूर करता है, उसके जीवन का अज्ञान रूपी अंधकार सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इसलिए यह जीव अब पापी नहीं बल्कि पुण्य आत्मा है। यमदूतों को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे पास खोलकर वापस यमलोक लौट गए। दिव्य दूत गुणनिधि को विमान में बैठाकर शिवलोक और वैकुंठ धाम ले गए, जहां उसने दिव्य सुखों का भोग किया। अगले जन्म में यही गुणनिधि कुबेर का मित्र और कलिंग देश का प्रतापी राजा बना। ऋषि मेधावी ने राजा धर्मराज ध्वज से कहा, हे राजन, इस कथा का मूल अर्थ यही है कि भगवान अपने भक्तों के भाव और अनजाने में किए गए छोटे से शुभ कर्म को भी बहुत बड़ा मानते हैं। आषाढ़ मास में जल का दान, दीप का दान और छाते या खड़ाऊ का दान महापुण्यदायी माना जाता है। जो मनुष्य इस छठे अध्याय की कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। राजा धर्मध्वज की ऋषि की बातें सुनकर भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से हर्ष के आंसू बहने लगे। उन्होंने ऋषि से मेधावी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, आज आपके माध्यम से मुझे मोक्ष का सीधा और सरल मार्ग मिल गया है। मैं आजीवन आषाढ़ मास के इन नियमों का पालन करूंगा और अपनी प्रजा को भी इससे प्रेरित करूंगा। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, हे मुनियों, यह आषाढ़ मास के छठे अध्याय का अद्भुत महात्म्य है। जो कोई भी मनुष्य इस कथा का श्रवण पूरे भक्ति भाव से करता है, उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से ब्रह्मस्य जैसे घोर पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। आषाढ़ मास में इस अध्याय के पाठ से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। जीवन के सभी संकट टल जाते हैं और हर मनोकामना की पूर्ति होती है। अंत में मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह कथा यही समाप्त होती है और अगर कथा पसंद आती है तो लाइक कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूले। राधे।